आज हम लोग मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है व्यवहार का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ बिहेवियर या स्टडी ऑफ बिहेवियर। हालांकि मनोविज्ञान की पहली परिभाषा आत्मा का विज्ञान, फिर उसके बाद मन का विज्ञान, उसके बाद चेतना का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था। किंतु आधुनिक समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान स्वीकार किया जाता है। 20वीं सदी के दूसरे दशक में, यानी आज से लगभग 100 साल पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका के जे.बी. वाटसन, जिनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, उन्होंने चेतना के विज्ञान की परिभाषा को अस्वीकृत किया। यानी इससे पहले मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना जाता था। जर्मनी में 1879 में विलियम वुंट ने जिस प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, उसने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में 50 साल तक मान्यता दिलाई थी। लेकिन वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। व्यवहार क्या है? अक्सर हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसका अच्छा व्यवहार है, वो संस्कारिक है, वो संस्कार विहीन है। इस टाइप की बात हम लोग करते रहते हैं। लेकिन मनोविज्ञान उन सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है जो सामने हो रहा हो, यानी जो मूर्त हो और जो अमूर्त हो। तो निश्चित रूप से व्यक्ति दो तरह की क्रियाएं करता है, एक जो दिखाई देती रहती हैं, दूसरी वो जो दिखाई नहीं देती हैं, हमारे मन में चलती रहती हैं। उसी को दो भागों में बांटा गया है। एक प्रत्यक्ष व्यवहार यानी डायरेक्ट बिहेवियर, या उसी को मूर्त व्यवहार कहते हैं, कंक्रीट बिहेवियरल। उसी को बाह्य व्यवहार भी कहते हैं, एक्सटर्नल बिहेवियर भी उसी को कहते हैं। यानी ये तीनों, प्रत्यक्ष व्यवहार या मूर्त व्यवहार या बाह्य व्यवहार जो होता है वो प्रकट होता है, दिखाई पड़ता है। आप अपनी आँखों से, ज्ञानेंद्रियों से उसको देख सकते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, भाग रहा है, या कोई बहुत रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई हाँफ रहा है, बहुत परेशान महसूस हो रहा है। तो इस तरीके का जो बिहेवियर है वो बाह्य बिहेवियर है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इसको अवलोकन करके जान सकता है, समझ सकता है और उसका अवलोकन कर सकता है। दूसरा व्यवहार होता है परोक्ष व्यवहार, इनडायरेक्ट बिहेवियर, जिसको अमूर्त व्यवहार या आंतरिक बिहेवियर भी कहते हैं, इंटरनल बिहेवियर। इंटरनल बिहेवियर आंतरिक होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो आंसू दुख के हैं या सुख के हैं, किसी को याद करके आ रहे हैं, या बीमारी के कारण है। तो कहने का मतलब ये है कि आंतरिक बिहेवियर को अवलोकन करना कठिन होता है। या कोई व्यक्ति डर के नाते हाँफ रहा है, या भय से रो रहा है, या उसको कोई बीमारी है जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि डर, भय या कोई बीमारी है तो वह आंतरिक है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को सेकंड फोर्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हालांकि व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विधायक विज्ञान कहा है।
साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, ये इनकी परिभाषा है। बहुत बार ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया है। अब इस व्यवहार के अंतर्गत जिन जिन क्रियाओं को शामिल किया जाता है उनमें प्रेक्षण या इसको अवलोकन कहते हैं, परीक्षण, कोई रिपोर्ट, कोई अनुबंधन या कोई प्रयास या कोई आंतरिक क्रिया शामिल होती है। इस प्रकार मनोविज्ञान को वर्तमान समय में व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसके जनक जे.बी. वाटसन हैं। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या परोक्ष क्रियाओं को शामिल किया जाता है। व्यवहारवाद को सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जे.बी. वाटसन जो व्यवहारवाद के जनक हैं, उन्होंने परिभाषित किया है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर। इस प्रकार व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान का अब प्रमुख पहलू हो गया है और वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।